Hello students, let us discuss the exercise 6.5 of chapter 6, which is triangle. I have written a question number 1 here. We have to find the unknown side of a triangle PQR, which is unknown is where unknown side is QR, and QP is given as 10 centimeter and PR length is 24 centimeter. So, how to find out the length QR? For this, we need to know about one of the very important theorem, which is a Pythagoras theorem. So, before starting this question, let me discuss a Pythagoras theorem. So, what is a Pythagoras theorem? This is a theorem named by the scientist Pythagoras, and he has given the theorem related to the right angle triangle. What he has taken? Right angle triangle. This is, I am drawing here a right angle triangle. So the length which is perpendicular AB, this is AB, this is perpendicular to side BC. Perpendicular means making an angle 90 degree. What? Two sides making an angle 90 degree. Here AB is one side and BC is another side. AB is making an angle 90 degree with the side BC. So AB is perpendicular. I make a symbol perpendicular like this. AB is perpendicular to BC. Okay. So this is known as perpendicular symbol. जैसे हम कह सकते हैं उल्टा टी. टी आपका कैसे बनता है? ऐसे बनता है टी. इसको उल्टा कर दो. सो दिस इज अ सिंबल फॉर परपेंडिकुलर. तो ए बी साइड बी सी के साथ कितना एंगल बना रही? 90 डिग्री, है ना. ए बी बी सी के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री. सो ए बी साइड बी सी पे परपेंडिकुलर है. इसी को अगर आप फ्लिप कर दो, ट्रायंगल को घुमा दो, अगर बी सी को हम स्टैंडिंग कर दें, बी हमारा क्योंकि बी 90 है तो हम यहीं पे 90 लेते हैं, बी पे ही 90 लेते हैं, सी को हमने ऊपर कर दिया और ये ए हमने नीचे कर दिया. सो बी सी अब किस पे परपेंडिकुलर है? ए बी पे. सो अगर ए बी साइड बी सी के साथ 90 बना रही है तो इसका कॉन्वर्स हम अगर हम फ्लिप कर दें तो बी सी भी ए बी के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90. यहाँ से देखोगे तो ये भी आपका एल जैसा सिंबल है और ऊपर से नीचे आओगे तो ये भी आपका एल जैसा सिंबल है, मेकिंग अ सिंबल लाइक एल. ये 90 बनता है एंगल. तो ये होते हैं साइड. अगर इसका नाम हम दे दें एक्स वाई, तो एक्स वाई परपेंडिकुलर है वाई जेड पे. लिखेंगे कैसे? एक्स वाई परपेंडिकुलर टू वाई जेड. ठीक है. या वाई जेड भी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के. So this is a symbol for perpendicular. Perpendicular means making an angle of 90 degree. So why I am telling you this perpendicular? Because you can see we can have triangles taking any one of the side as a height. अगर हम AB को standing line ले रहे हैं, so इस triangle ABC में height क्या होती है? AB height होती है. और अगर हम इस ट्रायंगल को फ्लिप कर देते हैं, अगर हम BC को स्टैंडिंग लाइन और AB को बेस ले लेंगे तो AB जब बेस है तो BC भी क्या हो सकती है? आपकी हाइट हो सकती है. हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है. किसी भी बेस के साथ कितना एंगल बनाएगी? हाइट हमेशा परपेंडिकुलरली इंक्लाइंड होती है. मीन्स हाइट हमेशा जब भी आप देखोगे ये AC को हाइट नहीं बोलोगे. हाइट इज ऑलवेज एट 90 डिग्री विद द बेस. हाइट को हम हमेशा परपेंडिकुलर ही मान के चलते हैं. ठीक है. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू द परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल. सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर मीनिंग? साइड्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स किसी भी ट्राइंगल के, अगर उनके बीच का एंगल 90 है तो मीन्स दोज टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के या बी सी परपेंडिकुलर है ए बी के. ठीक है. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? लेट मी डिस्कस. सो
टू डिस्कस द पाइथागोरस थ्योरम, ए बी को हम ले लेते हैं हाइट, बी सी को ले लेते हैं बेस। तो 90 डिग्रीज के जस्ट सामने वाली ये वाली साइड ए सी पड़ती, 90 के जस्ट सामने। अपोजिट साइड मीन्स एंगल बी का अपोजिट साइड कौन है, ए सी है। तो बी के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, मीन्स 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस हैज़ गिवन द लॉ, पाइथागोरस ने एक लॉ दिया, एक रूल दिया, टू फाइंड द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को कैसे फाइंड करेंगे, तो ए सी हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जिसको हम ए सी नाम दिए हैं, ये इक्वल होगा किसके बराबर, हाइट का स्क्वायर। हाइट क्या है यहाँ पे, ए बी है, ए बी हाइट है, हाइट का स्क्वायर प्लस बी और सी जो बी सी साइड है इसका स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लिख दें इसको लाइक व्हाट इज ए सी, ए सी इज हाइपोटेनस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमको किसके बराबर मिलता है, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड, ये देगा हाइट का स्क्वायर, जो भी मेजरमेंट हाइट का होगा उसका स्क्वायर, प्लस जोड़ देंगे हम बेस को, बेस का स्क्वायर। सो अभी भी अगर आपको बात क्लियर नहीं है, सो आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल से इसको और क्लियर समझ सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये 3 है और ये 4 है, तो हाइपोटेन्यूस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। सो ये कैसे आएगा, बाय यूजिंग द पाइथागोरस लॉ। सो लेट मी टेक दिस एज अननोन, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं ए बी 3 है और बी सी 4 है, तो ए सी कितना होगा, सपोज वी डोंट नो, 5 आता है, 3 4 5 एक कॉमन रेशो है राइट एंगल ट्राइंगल का, ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो इसको हम चेक करते हैं पाइथागोरस के लॉ से, क्या है, ए सी का स्क्वायर जो कि हमारा अननोन है, फाइंड करना है। अगर हम इसको x ले लेते हैं, लेट मी टेक इट एज x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, पहले तो हम स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आपको याद करना है कि ए सी का स्क्वायर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। सो एक्स का स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना है, ए बी कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। बी सी कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। सो ए बी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। सो 9 + 16 क्या दे रहा है, 25। 25 हमारा आ रहा है x का स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर इज 25, x स्क्वायर मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, तो x square means x into x, okay, remind this, remember this for always, x square means x into x means 2 times multiplication है x का। तो हमें वो नंबर ढूंढना है रिपीटेशन का, कि 25 हमको वो रिपीटेड नंबर में कैसे मिलता है, 25 वो नंबर ढूंढना है कि हमें रिपीटेड नंबर में मिले। लिंक 5 into 5, आपने देखा x और x रिपीटेशन हुआ, सो 25 हमको उसी तरह से फैक्टर करना है जिसमें वो नंबर हमको रिपीटेशन में मिले। 5 5 सा 25, तो x और x है 5 और 5। सो अगर आप सिर्फ एक x लोगे, मीन्स वैसे तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, सिंस यू आर इन 7th एंड नॉट लर्निंग अबाउट द स्क्वायर रूट, फाइंडिंग द मेथड्स ऑफ स्क्वायर रूट्स, बट इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ, जस्ट लुक एंड देन राइट हाउ। x और x 5 into 5 है, तो सिर्फ x क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि आप देखो एक x इस 5 के लिए है, तो सेकेंड x ये वाले 5 के लिए, तो सिंगल x क्या होगा, सिंगल x मीन्स सिंगल 5, 2 times x 2 times 5, सो 1 time x 1 time 5, सो x क्या आ गया, 5। x क्या था, हमारा अननोन साइड था ट्राइंगल का, AC साइड था, जैसे हमने ये ट्राइंगल बनाया था, AC हमारा हो जाता है 5,
ये 3 था, ये 4 था, तो AC हमारा क्या हो जाता है 5। तो अननोन साइड हमको मिल गई और इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल की अननोन साइड को फाइंड करते हैं। Now let us come back to our question number 1 the same way जैसे 3, 4, 5 को फाइंड किया था, यहाँ पे 10, 24 है और QR अननोन है। सो QR अननोन साइड है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो QR का स्क्वायर हमको मिलेगा QP के स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर को अगर हम जोड़ देंगे, QP का स्क्वायर करेंगे और साइड PR का हम स्क्वायर करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, सो QR का स्क्वायर मिलेगा। हमें स्क्वायर मिलेगा, हमें सिर्फ QR चाहिए। सो जब स्क्वायर मिलेगा तो हम जैसे अभी ने किया था x इंटू एक्स 5 इंटू 5 आया था, उसे से QR मीन्स x इंटू एक्स, इसको अगर हम x मान लेते हैं, सो इसको अगर हमने x माना है तो पहले हम बढ़ते हैं आगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर और PR मतलब 24 का स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर जो कि हमारा साइड QR है, अननोन है, 10 का स्क्वायर 100 है, 24 का स्क्वायर हमें क्या देगा? 24 का स्क्वायर हमको देगा 576। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 676। सो एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स। अब 676 आपको ये फाइंड करना है कि कैसे मिल जाएगा हमको पेयर में नंबर, यानी कि अगर हम देखेंगे 26 इंटू 26 तो ये हमको देता है 676। अब आप ये कहेंगे कि 26 इंटू 5 आया था 25, तो आसान था, पर ये 26 इज़ क्वाइट वी कैन से इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि रिपीटिशन हमको 26 और 26 मिलेगा। सो इसका एक अलग प्रोसेस है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम इस तरह से नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, रिपीटिशन के नंबर को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दैट आई विल टेल यू which is given in my link below. Okay, so you can go through and check it. So 26 into 26 हमको मिल गया, तो x into x 26 into 26, so 2 times x 2 times 26, so 1 time x 1 time 26, so x क्या हो जाएगा आपका 26, साइड QR आपकी क्या हो जाएगी QR equals to 26 centimeter. Thank you. Now in my next video I'll discuss the another question.